चलिए हम आज शुरू कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, शुमारियात। अब आपके दिल में डाउट ये होगा कि पहला चैप्टर छोड़ दे के लास्ट चैप्टर क्यों शुरू करें। करेक्ट। आप पहला चैप्टर कई दफा पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर सिलेबस ज्यादा है, कुछ चीजें नई हैं जो आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैं ये शुरू करूँ। अगर मैं नंबर सिस्टम शुरू करता, अब बीच पढ़े ना सार बनते, लेकिन अब यहाँ जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे पहले की क्लास को ये क्लास को बहुत फर्क रहने वाला है इंशाल्लाह। तो ये हम शुमारियात शुरू करे हैं, स्टैटिस्टिक्स, शुमारियात। इससे पहले के सिलेबस में आपको डाटा हैंडलिंग के नाम से था, ये सिर्फ प्राइमरी हद तक था। आपको प्राइमरी के अलावा हाई स्कूल के अंदर भी जो चैप्टर है वो भी पढ़ना है, इसलिए उसका नाम स्टैटिस्टिक्स रखा गया। ये दरअसल शुमारियात उर्दू में कहा जाता। स्टैटिस्टिक्स लातीनी वर्ड स्टाटस से लिया गया है, लातीनी वर्ड स्टाटस से अक्स किया गया। और जहां पर अतालवी भाषा देखेंगे तो वो स्टाटा है, और यूनानी भाषा में देखें तो स्टाटिस्टिक के रहेगा लास्ट में। इन तीनों वर्ड से अक्स कर दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स हम शुरू करे हैं, ये ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक से लिया गया नेम है। स्टैटिस्टिक्स को उर्दू में कहा जाता शुमारियात। शुमार के माने गिनना, काउंटिंग करना। तो यहां से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, काउंटिंग से। अब शुमारियात उसको जो है तमाम टॉपिक जो भी इसके अंदर इंक्लूड करे वो है शुमारियात के अंदर शामिल। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बाबाए शुमारियात, शुमारियात का बाबा आदम। ये उर्दू टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन का डिफरेंस रहता, जिसको जैसा जो है ट्रांसलेशन आया वो टर्म यूज करता। तो आप इतने में समझ जाना इसके बाप का नाम क्या है पूछ रहे हैं, बल्कि समझ जाना। इंग्लिश में फादर ऑफ, इन्वेंटर ऑफ, मौजिद, ऐसा भी पूछा जाता। ये सर रोनाल्ड एल्मर फिशर, ये यूनिवर्सल, सारी दुनिया में इसको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, शुमारियात का बाबा, बाबाए शुमारियात या शुमारियात का बाबा आदम बोलेंगे। ये यूनिवर्सल नेम है, रोनाल्ड फिशर बोलो या रोनाल्ड एल्मर फिशर। हिंदुस्तान के अंदर जिसको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स माना जाता, शुमारियात का बाबा आदम, वो है प्रश्नाटा चंद्र महालोना बिस, ये नाम है। ये है हिंदुस्तानी रियाजीदान, मैथमेटिशियन, जिसने शुमारियात पर बहुत सारी रिसर्च की। इसको हिंदुस्तान का, इंडिया का, ये इंटरनेशनल है, ये नेशनल है। समझ में आ रही बात। अब यहां और एक नाम लिखा मैं, क्या नाम है ये? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन है ये? मदर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, शुमारियात की मां बोलेंगे इसको। इनो बाप है, इनो अम्मा है, इतना सिंपल याद रख लेना। हर साल 29 जून को, 29 जून, यौमे शुमारियात, स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता इंडिया में।
इंडिया में योम शुमारियात स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता कौन सी डेट को? टू 29 ऑफ जून, 29 जून को मनाते। क्यों मनाते? इसलिए कि इसका जन्मदिन है, इसका बर्थडे यहां है। हिंदुस्तान का जो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसका जन्मदिन है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पाबंदी से 2007 से मनाते आ रही। क्या? योम शुमारियात स्टैटिस्टिक्स डे सिंस 2007 से इसको सेलिब्रेट कर रहे। ये डेट्स याद रख लेना। इसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता बताइए? इंटरनेशनल का इसमें कोई तस्करा नहीं है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, कौमी शुमारियात का दिन, योम शुमारियात या कौमी योम शुमारियात 29 जून को मनाया जाता। इतना याद रख लेना है। सुन लो। शुमारियात को हमारे यहां हम दो हिस्सों में डिवाइड करें, दो पार्ट्स में डिवाइड करें। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको फार्मूले अलग अलग रहते, इसलिए जहां फार्मूले अलग होते इसलिए इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करें। एक है अनग्रुप डेटा, गैर ग्रोही मातियात। दूसरा है ग्रुप डेटा, ग्रोही मातियात। ओके। अनग्रुप डेटा क्या है? जिसमें सिर्फ आंकड़े हो, स्कोर्स, नंबर्स होना, आदाद होना, टेबल की फॉर्म में नहीं रहना, उसको बोलेंगे अनग्रुप डेटा। सिर्फ नंबर्स, आदाद, आंकड़े, मातियात, स्कोर्स, ये सब के माने एक ही छे। टर्मिनोलॉजी की हेर पेच होती, ऊंच नीच होती, जिसको जैसा समझ में आए वैसा ट्रांसलेशन करता। इसलिए आप पॉसिबल पूरे टर्मिनोलॉजी याद रखने की कोशिश करना। दूसरा, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या होगा? ग्रोही मातियात बोलेंगे। इसके अंदर टेबल देता, टेबल की मदद से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता। इसके लिए फार्मूले अलग रहेंगे, अनग्रुप डेटा के लिए ग्रुप डेटा के फार्मूले अलग रहेंगे। ये फिर शुमारियात में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएबल, यानी मरकजी रुझानात की पैमाइश, मरकजी रुझानात की पैमाइश। यहां मुतगय्यर रुझानात की पैमाइश।
सर लेफ्ट सर है यार सर, साउंड और वॉइस नहीं आ रहा सर। एंड पिक्चर। नेटवर्क का प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है? सुनिए, नो सर क्लियर सर। मरकजी रुझानात की पैमाइश, मुतगय्यर रुझानात की पैमाइश। मुतगय्यर रुझानात, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये है सेंट्रल टेंडेंसी, ये है वेरिएबल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स सेंटर से जिसका रिलेशन हो, मरकज से हो। वेरिएबल, मुतगय्यर बोल तो हर एक मर्तबा, वेरिएबल्स मीन्स चेंज होते रहना, उसके अंदर वेरिएशन आते रहना, तब्दीली आते रहना, वो है वेरिएबल टेंडेंसी। इसके अंदर आपको जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक मीन, औसत हिसाबिया और मीडियन मोड। अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ताल्लुक रखती। औसत हिसाबिया या अर्थमेटिक मीन को खाली मीन भी बोलते, औसत हिसाबिया या औसत, दोनों के माने एक ही है। मीडियन, वस्तानिया या दरमियाना। नेक्स्ट मोड, बोहतातिया, ये है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके ऊपर सवाल पूछा जाता, क्या अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड में कौन सा एक्यूरेट आंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता? यानी जो जिसके अंदर एक्यूरेट मेजरमेंट होता, करेक्ट पैमाइश जिसकी होती, वो है अर्थमेटिक मीन। ये सब सेंट्रल टेंडेंसीज है, मगर एक्यूरेसी सबसे ज्यादा किसमें होती? अर्थमेटिक मीन में होती, वो याद रखना आप। और सबसे ज्यादा अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड में सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता? अर्थमेटिक मीन। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा बिलीव किस पे किया जाता एक्यूरेसी में? वो भी अर्थमेटिक मीन है। यहां जाइए, मुतगय्यर रुझानात की पैमाइश में है, एक है मीन डिविएशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक आध क्वेश्चन आपको यहां कराना रहता, अर्थमेटिक मीन में आता, उससे ताल्लुक है इसका। हाँ, मीन डिविएशन दरमियाना इनहिराफ, क्वार्टाइल डिविएशन रुबई इनहिराफ। ये बोर्ड पे हर वर्ड लिखे तो आपका टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैं उसको अब्रिविएशन लिख रहा हूं। आप जब सुन रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो बाद में आपके पास पहुंच जाती, आप उसको बार बार सुन लिए तो याद हो जाता। मीन डिविएशन, दरमियाना इनहिराफ, क्वार्टाइल डिविएशन, रुबई इनहिराफ, स्टैंडर्ड डिविएशन, मियारी इनहिराफ। एक है मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। दरमियाना इनहिराफ, रुबई इनहिराफ, मियारी इनहिराफ। मियारी इनहिराफ में और एक रहेगा वेरियंस, मुतगय्यर। ये सिग्मा है, ये सिग्मा के माने वेरियंस मुतगय्यर। स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने के बाद वेरियंस मालूम कर दे आप। बीएड अगर डीएड है तो इससे पहले ही बताया था मैं आपको, जब आप एक एग्जाम कंडक्ट करते, ये तमाम चीजें वहां पर मालूम करना रहता। आपको वो सिलेबस में है नहीं है वो नहीं पूछता, वो पूरा आपको सिलेबस में रहता। इसके ऊपर सवालात पूछे जाते। क्या सवालात पूछे जाते? विच ऑफ द फॉलोइंग इज
AM, मीडियन, मोड एंड मीन डेविएशन. Which of the following does not belongs to measures of central tendency? झैल में ये मरकजी रुझाना से ताल्लुक नहीं रखता. तो आपका आंसर क्या रहेगा? ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए तो नहीं रखता इन्हें. हमारे सिलेबस में ये है. ओके. हाँ, अगर आपको सवाल, बाज वक्त क्या होता है हमारे जो सिलेबस में है, सुनो जरा, बहुत बात जो है बहुत अहम है. उमूमन जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे उसके अंदर ये स्टाइल अपनाया जा रहा. असल ये जो एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये नॉर्मल एग्जाम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता. असल में ये एग्जाम लेने का मतलब कचरा पूरा छाड़ देना, शार्प स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना. आपके सिलेबस में जो रहता उसका उल्टा पूछा जाता. एक एक क्वेश्चन इस टाइप में रहते. आपके सिलेबस में नहीं है ना, कहीं को पूछा तो उसका कन्वर्स उल्टा क्या है वो आपको मालूम रहना, क्योंकि इस किस्म के सवालात आजकल के दौर में बहुत पूछे जा रहे हैं. दूसरा क्या रहता, सिलेबस में है तो पूछता, लेकिन दो दो चैप्टर तीन तीन चैप्टर मिला देकर सवालात पूछे जाते. टेट में बताया मैं, यहां हम क्वेश्चंस के ऊपर भी ज्यादा कंसंट्रेशन करने वाले हैं. रेगुलर रहा करो आप. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग्स टू मेजर्स ऑफ वेरिएबल टेंडेंसी? ऑप्शन यही है आपके. झैल में कौन सा मुतगय्यर रुझाना से ताल्लुक रखता है? एक ऑप्शन, दो, तीन, चार. अगेन आपका आंसर क्या रहेगा? मुतगय्यर रुझाना से ताल्लुक रखता इन छह. कौन सा मुतगय्यर, कौन सा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ताल्लुक नहीं रखता? तब भी यही आंसर है. अगर ऐसा पूछा एमडी, क्यूडी, क्वार्टल डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन, तो तीसरा पूछ लिया है, चौथा है मोड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू वेरिएबल टेंडेंसी? झैल में कौन सा मुतगय्यर रुझाना से ताल्लुक नहीं रखता? वेरी गुड. कौन नहीं रखता? मूड. मोड. वेरिएबल टेंडेंसी से, मुतगय्यर रुझाना से ताल्लुक नहीं रखता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग्स टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मरकजी रुझाना से कौन ताल्लुक रखता है? तो यहां इतना आपको भाषण देने मोड. का मतलब क्या है? आपके जो अनग्रुप डेटा में और एक चीज है, क्या हो रहा है भाई? ये आंकड़े है, आदाद स्कोर्स है.
ये आंकड़े दे दिया, स्कोर्स दिए गए हैं। इसमें आपको मालूम करना रहता रेंज, सात, औसत। क्या फार्मूला है आपको रेंज का? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू। पूरे आंकड़ों में, पूरे नंबर्स में देखना कौन सा आजम तरीन है और कौन सा अखल तरीन है। ये अनग्रुप डेटा में मालूम किया जा सकता। 97। ओके, इसके लिए फार्मूला क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू। आजम तरीन कदर में से अकल तरीन कदर को माइनस कर देना रहता। अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड हम अब प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। मैं अभी स्टार्टिंग में बता चुका हूं आपको कि यहां पर प्रॉब्लम्स किस किस अंदाज में पूछे जाते, उसको ज्यादा कंसंट्रेट करना भी है हमको। हमारे पास टाइम है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे ताकि किसी किस्म की आपको तिश्नगी बाकी ना रहे। हम अनग्रुप डेटा स्टार्ट कर रहे हैं। अनग्रुप डेटा में आंकड़े इस तरह होते हैं: x1, x2, x3, xn। ये आंकड़े हैं। कहां से शुरू है? x1 से शुरू होके n तक है। औसत हिसाब या मालूम करना चाह रहे, इसको औसत भी बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन बोलेंगे और सिंपल मीन भी कहा जाता। फार्मूला हमारे पास है मजमुआ बटा हुआ तादाद। इसके बजाय ऐसा होता दिए गए आंकड़ों का मजमुआ बटा हुआ आंकड़ों की जुमला तादाद, सम ऑफ द स्कोर्स बाई नंबर ऑफ स्कोर्स। एक फार्मूला आपको यह मिल जाता। दूसरा, इसको ऐसा लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn बाई n। दूसरा मेथड ऐसा रहेगा, या सिंपल इसको सबके बीच में सिंबल प्लस की है इसलिए इसको लिखेंगे सिग्मा। ये सिग्मा मजमुए को जाहिर करता, सम, यस यू यम, सम, समेशन, जमा करना, ऐड करना। ये पूरे x1 x2 x3 को इन जनरल पूछेंगे, बोलेंगे हम एक्स आई, वेर आई इज इक्वल बाई एन। अगेन ये फार्मूला भी अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए यूज होता अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा में फिर अलग रहेंगे फार्मूले भी याद रखना। ईच एंड एवरी टर्म्स को क्या कहा जाता वो भी याद रखना जरूरी रहता। इसको क्या बोलेंगे? एक्स बार से डिनोट करेंगे। औसत हिसाब या अर्थमेटिक मीन है सम ऑफ एक्स आई बाई एन, वेर आई इज इक्वल टू 1 to n। सिग्मा एक्स आई की कीमत 1 से शुरू होकर n पे खत्म होती, बटा हुआ n। ये अनग्रुप डेटा दिए जाए तो रहता। इस पर क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते देखिए। अब क्वेश्चन लिखो एक, पहले 5 जुफ्त मुस्बित आदाद का औसत मालूम कीजिए। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। नंबर सिस्टम आपको याद है, मुझे ऐसी उम्मीद है, इसलिए कि आप टेट क्वालिफाई हैं। यहां सिर्फ वही कैंडिडेट है जो
टेट पास हो चुके हैं तो आप टेट के पूरे सिलेबस के ऊपर थरो है। नंबर सिस्टम असल में उसूलन शुरू करना था, क्योंकि आप अभी अभी पढ़ चुके थे, इसलिए मैं ये शुरू करा हूं। तो 5 मुस्बित जुफ्त आदाद 2, 4, 6, 8, 10 मजमुआ बटा हुआ तेदाद कितने होना? 5 मुस्बित सही आदाद, पूरों को जमा करो 10, 20, 30, 5 एकन 5 सिक्के 30 आंसर। अब आप बोलेंगे इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर आपको जुफ्तादाद, ताखादाद, मुफरिद, गैर मुफरिद, नातिक, गैर नातिक, कॉम्प्लेक्स ये नंबर नहीं मालूम है और उसके ऊपर सवाल पूछ लिया, बेकार होगा, नहीं कर सकते, नहीं मालूम है। मालूम है सवाल है परफेक्ट, जैसे एक आंसर जब ही चाहेगा, मैं क्वेश्चन बोलते ही इंग्लिश में बोलते बोलते आंसर आ ही गया। और एक 20 से कमतर तमाम मुफर्रिद आदाद का औसत हिसाबिया मालूम कीजिए। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20। 20 से कमतर तमाम मुफर्रिद आदाद, एक मुफर्रिद नहीं है, छोड़ देना। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, 12 नहीं है, 13, 14, 15, 16 छोड़ देना, 17, 18 छोड़ देना, 19। ये है 20 से कमतर। इसको अगर आप जमा करते हैं तो आपको आंसर हो जाता 77। कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको डिवाइड कर लेना। लॉजिक क्या है? ये नंबर से याद रखना। अगर आप यहां 9 ले लेते हैं रॉन्ग होगा, यहां 1 से शुरू करते हैं रॉन्ग हो गया। ये लॉजिक है। ये नंबर्स पे, नंबर सिस्टम पे आप परफेक्ट रहना। ओके, अब इसको डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने पर हासिल होता 9.6 समथिंग। ओके, और एक सवाल लिखिए। होगा क्या? होगा। पहले 8 मुरक्कब आदाद का औसत हिसाबिया मालूम कीजिए। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर्स। 8 मुरक्कब आदाद का औसत हिसाबिया मालूम कीजिए। एक ना मुफर्रिद है ना गैर मुफर्रिद, प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। 1, 2 प्राइम में है, 3 भी प्राइम में है। 4 से स्टार्ट करना, 4, 5 छोड़ दो, 6, 7 छोड़ दो, 8, 9, 10, फिर 11 छोड़ दिए, उसके बाद आ जाएगा 12, 13 छोड़ दो, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके अंदर एक सवाल और पूछा था। पहला मुरक्कब अदद ये है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज डैश, क्या है? 4 है। क्यों? एक मुफरिद है ना गैर मुफरिद, 2 मुफरिद है, प्राइम है, 3 भी मुफरिद है। पहला कंपोजिट नंबर मुरक्कब अदद क्या है? 4 है। इस तरह याद रखना। अब ये पूरों का मजमुआ मालूम करना। ऑलरेडी मैं फार्मूला बता दिया हूं, मजमुआ बटा तादाद, सम ऑफ नंबर्स बाई टोटल नंबर। 78 इसका मजमुआ होता बटा हुआ 8। अगर इसको हम ऐड करें तो 9 पॉइंट ऐड कर लिए तो 78 आएगा भाई। 8 कर लेने पर, 8 से तकसीम करने पर 9.75 आंसर हासिल हो सकता। तकसीम कर लेना आप। फाइंड द अर्थमेटिक मीन 35.03 कामा 35.003 कामा 35 only. Next 35.5 कामा 0.354
सम होना हमारे को। मजमुआ कैसा मालूम करेंगे? 35.03, 35.003, 35 ओनली, 35.5, 0.354। अशारिया में इस तरह जमा करना। एक ही बात याद रखना, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल जो है, अशारिया जो है, अशारिया के नीचे अशारिया आना, नंबर इधर कितने हट जाते, इधर कितने हटते, उसका टेंशन नहीं लेना। ऐड करो, नहीं हमारे को लेवल नहीं दिख रहा, डाल लो, अशारिया के बाद 0 लगा ले सकते जिंदगी भर। ऐड करो, ये 7, ये डिजिट 8, ये डिजिट 8, 5 4 20, ओके, 3 चौक 12, 13 14, 140 हो गया है। 140, 5 चौक 20 और 2 22 होते हैं, करेक्ट। कितने हैं टोटल? 5 चौक 20, हाँ 20 बराबर 6, 140। 20 हासिल की दो, 3 चौक 12, 13 14, ये हासिल हो गया हमारे को। x बार इज इक्वल टू 140.887, 1 2 3 4 5। इसको आप डिवाइड कर लो, आंसर हासिल हो जाता। अगर ये 6 नंबर्स रहे तो 6 नंबर का मालूम करना हम यहाँ, क्योंकि 1 2 3 4 5 ही अशारिया में रहा तो इस तरह करना। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ, औसत हिसाबिया मालूम कीजिए। 3/2, 4/3, अगेन 3/2, 4/3, 7/2, 9/4। मजमुआ बटा हुआ तेदाद होना 3/2 प्लस 4/3 प्लस 3/2 प्लस 4/3, 7/2, 9/4, होल डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6। डिनोमिनेटर में एलसीएम निकालना इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे अरे मजमुआ बटा तेदादी है ना, रहता 1 मिनट, 1 मिनट में वही लॉजिक रहती है, आप फास्ट कैलकुलेशन करना रहता। मेन 2 3 2 3 2 4, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, ये 3 तो नहीं डिवाइड हुआ है, इसी लिख दिया हम इसको। 3 1 जा 3 1 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 एलसीएम आ गया। गौर से सुनो, क्योंकि मॉडल को एक ही प्रॉब्लम करा रहा हूं मैं। 2 से 12 को डिवाइड करना, 6 आंसर आता। 6 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना, 6 3 जा 18। 3 से 12 को डिवाइड करना, 3 4 जा 12, आंसर 4, 4 4 जा 16, 2 6 जा 6 3 जा 18, 3 4 जा 4 4 जा 16, 2 6 जा 7 6 जा 42, 4 3 जा 3 9 जा 27। अब ये पूरों को ऐड कर लिए तो 137, ये 12 भी नीचे आता, 12 इंटू 6 137, 12 6 के 72। अब डिवाइड कर लेना है तो डिवाइड कर लेना, 1.9027 आंसर आता। एक डिजिट तक पूछा तो 1.9 तक लिख देना। इसके अंदर और भी प्रॉब्लम्स है, हमारा टाइम यहाँ खत्म हो रहा। अभी कल अर्थमेटिक मीन होने के बाद मीडियन, इसके अंदर और भी प्रॉब्लम्स कराना है मुझे। 19 तो यहाँ हम यहाँ क्लास खत्म कर रहे। आज की जो क्लास पढ़े हैं आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुने होंगे आप। इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका क्लास में बैठना, मेरा पढ़ाना दो भी बेकार है। आप चूंकि सीरियस है इसलिए आप ये क्लास के अंदर ज्वाइन हुए, तो जब ज्वाइन हुए हैं तो आप
प्रैक्टिस भी कर लेते होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रख रहा हूं।